जो देश एक साल पहले तक हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, वो अब हमें अपनी सबसे बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग में बुला रहा है। आखिर ऐसा क्या बदला कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को G7 समिट में इनवाइट कर डाला? चलिए पूरी कहानी आपको आसान भाषा में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज जब एक टेबल पर बैठती हैं तो उसे कहते हैं G7 समिट। और अब की बार यह समिट होने जा रही है कनाडा में। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है भारत की और खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की, क्योंकि एक साल पहले तक भारत और कनाडा के रिश्ते इतने खराब हो चुके थे कि दोनों देशों ने एक दूसरे के सीनियर डिप्लोमेट्स तक निकाल दिए थे। पर अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अचानक पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया और पीएम मोदी ने भी इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल उठता है, क्यों? दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मार्क कार्नी से पूछा गया कि व्हाई डिड यू इनवाइट मोदी फॉर G7, तो उन्होंने जवाब दिया, वो काफी साफ था। उन्होंने कहा, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और ग्लोबल सप्लाई चेन में इसका रोल बेहद अहम है। तो यह बिल्कुल लॉजिकल था कि इंडिया को टेबल पर होना चाहिए, यानी दुनिया के बड़े फैसलों में अब भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। कार्नी ने कहा कि इस समिट में दुनिया की सिक्योरिटी, एनर्जी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर चर्चा होगी और ऐसे मुद्दों पर भारत जैसे देश की मौजूदगी जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत और कनाडा के बीच अब एक लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग भी शुरू हुआ है, जिससे यह साफ है कि दोनों देशों के बीच कुछ हद तक प्रगति हो रही है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर इस इनविटेशन को पब्लिक किया और लिखा कि ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम पीएम मार्क कार्नी, थैंक्ड हिम फॉर द इनविटेशन टू G7 समिट। भारत और कनाडा दो लोकतंत्र अब मिलकर काम करेंगे, यानी पीएम मोदी भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। अब यह जानना भी जरूरी है कि G7 में सिर्फ 7 देश ही नहीं आते, बल्कि कुछ खास गेस्ट कंट्रीज को भी बुलाया जाता है और इस बार कनाडा ने इन देशों को इनवाइट किया है। साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बानीज, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, मैक्सिको प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम, हालांकि यह अभी कंफर्म नहीं किया है, और भारत से पीएम मोदी। याद कीजिए 2023 में एक मर्डर केस ने दोनों देशों के रिश्तों में आग लगा दी थी। कनाडा ने सीधे आरोप लगाया था कि भारत के एजेंट्स ने वैंकूवर में खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई। भारत ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया था और दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गया था। लेकिन अब लगता है कि नई सरकार आई, नया दौर शुरू हुआ और रिश्तों में बर्फ पिघलने लगी है। आज जब दुनिया हर मोर्चे पर अस्थिर है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो या चीन की आक्रामकता, तब G7 जैसी मीटिंग्स और भी अहम हो जाती हैं। और अगर हमारे भारत जैसा देश वहां नहीं होगा तो डिस्कशन अधूरा रह जाएगा। पीएम मोदी का कनाडा जाना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है कि भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि G7 समिट में पीएम मोदी क्या एजेंडा लेकर जाते हैं और क्या कनाडा से रिश्ते दोबारा पुराने रास्ते पर लौटते हैं या नहीं। क्या सोचते हैं आप? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।